हेलो फ्रेंड्स, लाल क्लासेस कॉन्सेप्ट स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे मेडिएवल पीरियड के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल स्टडी पढ़ा और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेडिएवल पीरियड, जो कि कब से कब तक हम लोगों ने पढ़ा था। 650 सेंचुरी से 1757 तक के सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे मेडिएवल पीरियड के नाम से जानते हैं, है ना। उसी में हम लोगों ने कहा था कि जैसे मेडिएवल पीरियड है, जैसे हिस्ट्री है ना, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती कहां से है, कौन हमें इसकी जानकारी देता है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि क्वाइंस, पुराने समय के क्वाइंस, पॉटरी, इंस्क्रिप्शंस, ये सब चीजों से वेपन्स जो उस समय इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन सब चीजों को देखकर हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि किस पीरियड का, किस समय का ये सारी चीजें है ना। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्या देख रहे हैं? सोर्सेस ऑफ मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड, सोर्सेस ऑफ मेडिएवल पीरियड, जिसमें से दो तरीके के सोर्सेस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, है ना। इस क्या कहते हैं, किसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स भाई? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं द remains left behind our ancestors, यानी कि ऐसे सोर्स जो हमारे पूर्वज अपने पीछे छोड़कर गए। रिमेन्स का मतलब हो गया कि जो हमारा अवशेष है, जो हमारे अवशेष हैं, तो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स जो छोड़कर गए हैं, अपने पीछे छोड़े अवशेष जो है ना, वो सब क्या कहलाता? आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज कहलाता। इसमें क्या क्या चीज आता है, लिखते जाएंगे आप लोग। पॉटरी यानी कि बर्तन, क्वाइनेज यानी कि सिक्के, है ना, वीपन्स, इसके बाद है है ना, स्कल्पचर्स। क्लियर? अब है बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स, है ना, इंस्क्रिप्शंस। ये सारी चीजें जो है उन सब से, ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, सबसे पहला पॉटरी यानी कि बर्तन। उस समय के किस किस मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, है ना। कांस्य बर्तन बनाए, कांसा जिसको बोलते हैं, कांसा के बर्तन बनाए जाते थे, है ना। और कॉपर के बर्तन बनाए जाते थे, एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते थे। ये सब इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित। क्वाइन में कॉपर के क्वाइन चलते थे, सिल्वर के क्वाइन चलते थे, गोल्ड क्वाइन चलते थे, ये क्वाइनेज में आता। वीपन्स, अब तलवार, स्वॉर्ड्स देखते हैं, भाला, तीर धनुष, है ना, इन सब चीजों का इस्तेमाल यहाँ होता था सबसे ज्यादा लड़ने के लिए। आजकल मूर्तियां, बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर जो बने हुए हैं, उन सब में अलग अलग तरीके की मूर्तियां लगी होती थी, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती थी मंदिर में। ये स्कल्पचर में होगा। बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत तरीके के बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स बनते थे। टेम्पल्स, इसमें हम लोग देखेंगे टेम्पल्स, टॉम्स, मॉस्क्यू,
ये सारी बिल्डिंग जो है ना, हमारे मॉन्यूमेंट्स में आएंगे। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन अब क्या है ये हम लोग आगे देखते हैं, है ना। तो क्वाइन अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, द स्टडी ऑफ क्वाइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है ना। जो लोग सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं, अब कहेंगे सर सिक्का के बारे में क्या अध्ययन करते हैं? 1 रुपया का सिक्का है तो 1 रुपया का है, 2 रुपया का है तो 2 रुपया का है, नोट है 10 रुपया का, 20 रुपया का, तो नोट इसमें क्या अध्ययन करने वाला? तो आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, है ना, बीसी में भी चले जाओ तो अशोक के समय, सिकंदर के समय, इन सब समय में कुछ ना कुछ सिक्के तो जरूर चलते थे। तो वह वाला अगर सिक्का हमारे पास लेकर आओ तो क्या हम बता पाएंगे कि कब का है, किस राजा के समय का है? नहीं बता पाएंगे। तो सिक्कों का वही अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, कि जो लोग इन सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस समय का, किस टाइम पीरियड का, किस, है ना, ड्यूरेशन का, किस राजा के द्वारा चलाया गया यह सिक्का है, इसी के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। किसको कहते हैं? यहां पर हमने लिखा द वर्ड्स दैट रिटेन और कट ऑन अ स्टोन, कट्स ऑन अ स्टोन, और समथिंग कर देते हैं, और समथिंग इज कॉल्ड क्या? इंस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं उसको? इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत? तो हमें चैट सेक्शन में जाएंगे और चैट करके बताएंगे कि सर ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, ये वाला चीज हमें समझ में नहीं आया। तो चैट सेक्शन है ना, उसमें आप लोग बता सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग आज क्लियर करें। अब क्वाइन ये सब चीजें तो बता दिए, आगे हम लोगों को पढ़ना ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, यानी कि सोर्सेस ऑफ मेडिएवल पीरियड में पहला सोर्सेस है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इन सब में इतने चीजें आती हैं। दूसरा है लिटरेरी सोर्स। क्या है दूसरा? लिटरेरी सोर्स है। तो दूसरे सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो है ना जी, ये हम जब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेज यानी कि क्लास स्टार्ट होगी उस समय हम एक कॉपी को चेक करेंगे। क्लियर? उस समय कॉपी को चेक करेंगे। अगला है हमारा लिटरेरी सोर्स। क्या है? लिटरेरी सोर्स। अब लिटरेरी सोर्स दूसरा सोर्स यानी कि लिटरेरी सोर्स किसको कहते हैं? लिटरेरी सोर्स ये हम लोग देखेंगे। लिटरेरी साहित्य, है ना। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्य, यानी कि साहित्य यानी लिखा हुआ कोई भी चीज है, कोई भी चीज ऐसे है जो किसी चीज पर प्रिंटेड है, लिखित है, या कोई ऐसा लोग जो इसके बारे में हमें बतलाते हैं, वह सारा चीज जो है लिटरेरी सोर्सेज में आता है ना। क्या लिखेंगे इसमें? There are large number of written record in which gives account of there are large number of written record which gives क्या देता है? which gives the information of rulers, their lifestyle, and achievement.
अचीवमेंट। ठीक है, ये क्या क्या देता है हमको, तो रिटर्न में ये सारी चीजें है। तो क्या देता है, इंफॉर्मेशन ऑफ रूलर, कौन से रूलर है ना, कौन से रूलर हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उनका लाइफ स्टाइल कैसे जीते थे, किस प्रकार से वह रहते थे, कैसे वह न्याय करते थे, कैसे वह कोर्ट में काम करते थे, कौन कौन उनके दरबार में थे, इन सब चीजों के बारे में। और अचीवमेंट, अचीवमेंट में क्या क्या है, अचीवमेंट में कितना जगहों पर उसने शासन किया, कितने साम्राज्य बनाए, कितने राज्यों पर उन्होंने है ना विजय प्राप्त की, ये सारे उनके अचीवमेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी किसमें मिलती है, लिटरेरी सोर्सेज में मिलती है। लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या चीज है, तो एग्जांपल में लिखते हैं क्रॉनिकल्स, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवेलॉग, ईटीसी। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे लिटरेरी सोर्सेस में आएंगे, है ना, समझ में आया, लिटरेरी सोर्सेस में आएंगे। अब क्रॉनिकल्स क्या है भाई, तो क्रॉनिकल्स में सबसे पहला हम क्या बात करेंगे, क्रॉनिकल्स की, सबसे पहले क्रॉनिकल्स की बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेस में। तो क्रॉनिकल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कहते क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित विवरण जो होता है उसको क्रॉनिकल्स कहा जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं का जो लिखित ब्यौरा होता है ना, वह क्रॉनिकल्स कहलाता है ना। क्या लिखेंगे इसमें, ए क्रॉनिकल्स इज ए रिकॉर्ड ऑफ ए, क्रॉनिकल्स इज ए रिकॉर्ड ऑफ, किस चीज का रिकॉर्ड है, किंग एंड लाइफ ऑफ पॉल, किंग एंड देयर लाइफ इन द कोर्ट। क्या कहलाता है ये, क्रॉनिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रॉनिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब सम क्रॉनिकल्स का नाम लिखते हैं, कौन कौन है, तो देखो कौन कौन चीजों को लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो का नाम सुने हैं, पृथ्वीराज चौहान का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने सेकंड है ना, ये सब चीजें आप कॉमिक्स पढ़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो जरूर सुना होगा आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम, है ना। तो इन्हीं के बारे में जो लिखा गया है, इन्हीं के ऊपर जो बुक बने हैं, किताब लिखी गई है, वह कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। पहला क्या है, पृथ्वीराज रासो। किन्होंने लिखा है, इधर बुक का नाम है, इधर राइटर का नाम, तो किसने लिखा था, चंदबर, हाँ हाँ बहुत अच्छा, चंदबर दाई ने लिखा था। किसने, चंदबर दाई ने, है ना। दूसरा है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी किसने लिखा है, कोई लड़का, कल्हन, बहुत बढ़िया, कल्हन ने लिखा है ना। किसने लिखा है, कल्हन ने लिखा है। तीसरा है, दो चार ही बताएंगे, ज्यादा नहीं, उसके बाद आगे भी बढ़ना है, तुगलकनामा, तुगलकनामा, है ना। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो एक बहुत ही बढ़िया, है ना, लेखक थे अमीर खुसरो, जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी के साथ भी काम किया और साथ ही साथ खिलजी डायनेस्टी के साथ भी काम किया था। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो फिलहाल तो अभी इनका नाम ही अभी जानते हैं। चौथा है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, किसने लिखा इनको जी, तो जियाउद्दीन बर्नी, जिया यू डबल डी आई एन उद्दीन BARNI, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। यहां तक क्लियर हुआ।
मिटा दे इसको, पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, है ना। इसको इरेज करते हैं। जियाउद्दीन बरनी, ये क्या था? क्रॉनिकल्स था। क्या था? क्रॉनिकल्स था। यानी क्रॉनिकल्स क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो क्रॉनिकल्स में हम लोग क्या लिखेंगे? ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित विवरण। लिखित विवरण क्रॉनिकल्स कहलाता है ना। क्रॉनिकल्स कहलाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे। क्या कहलाता है? क्रॉनिकल्स कहलाता है। अब हम लोगों का है सेकंड, क्या था? बायोग्राफी। सेकंड है बायोग्राफी, है ना। और थर्ड है, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, थर्ड है ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? देखो, बायोग्राफी क्या होता है? किसी भी राजा के बारे में जो जानकारी होती है, किसी भी राजा जो जानकारी हमें साझा करते हैं, है ना, वह बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़कों को डायरी लिखने का शौक होता है। लोग डायरी लिखते हैं ना जी। डायरी में क्या लिखते हो आप लोग? तो क्या लिखते हैं हम कि आज हमने क्या किया, आज मेरे साथ क्या घटनाएं घटी, आज स्कूल गए तो क्या हुआ, आज ऑफिस गए तो क्या हुआ। ये सारी चीजें डायरी में, कुछ अच्छा घटनाएं, कोई बुरी घटनाएं, ये सारी चीजों को हम डायरी में लिखते हैं, है ना। धीरे 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 समय बीतता जाता है और यही डायरी एक पूरी बहुत बड़ी किताब के रूप में बन जाती है ना। ठीक है, तो उसी में अब बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को समझते हैं उसी के द्वारा। तो जो लोग अपने बारे में स्वयं लिखते हैं, जैसे हमने अभी क्या कहा, डायरी लिखने का, है ना, जो अपने बारे में, अब राजाओं पर आते हैं क्योंकि हम तो मीडिएवल पीरियड पढ़ रहे हैं और उसमें राजाओं के बारे में और उससे जुड़े सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई लोग, कोई राजा अपनी जीवनी, अपने बारे में स्वयं लिखता है ना। क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या उसके साथ घटना घटा, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजों को वह स्वयं लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपने बारे में स्वयं लिख रहा है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो स्वयं नहीं लिखता है ना, वह किसी और लोगों को, जो उसके राज्य में कोर्ट पोएट या कोर्ट कोर्टियर इसको कहा जाता है, जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं, है ना, तो क्या देखते हैं? राजा सबसे ऊंचा सिंहासन पर यहाँ बैठा हुआ है और इधर कुर्सियां लगी होती है और इधर भी कुर्सियां लगी होती है और इन सब में उसके दरबारी बैठते हैं जिसको कोर्टियर कहा जाता है ना। तो इन्हीं में से कोई ऐसे व्यक्ति को वह हायर करता है, विद्वान जिसको कहते हैं, है ना, वह राजा के बारे में वह लिखेगा। राजा खुद नहीं लिखेंगे, अब राजा के बारे में वह लिखेगा, उसको बायोग्राफी कहता है। द rule of king and their lifestyle and about their lifestyle, है ना, written by other person, है ना, क्या कहलाया? बायोग्राफी कहलाया। और द रूल एंड अचीवमेंट ऑफ ए रूलर, यानी राजा नहीं होता है रूलर, है ना, रिटन हिमसेल्फ क्या कहलाया? ऑटोबायोग्राफी कहलाया। तो दोनों, है ना, कुछ
बायोग्राफी और है ना सम बुक्स रिलेटेड टू बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में कुछ बुक्स क्या क्या है जो लिखा हुआ है बायोग्राफी में और ऑटोबायोग्राफी में। देखें यहां तक में कोई दिक्कत हुआ? आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ बुक है तो पहले है तुगलकनामा। क्या है? पहले हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र किसने लिखा है? तब बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट ने लिखा हर्ष चरित्र। अब हर्ष चरित्र क्या है भाई? तो हर्षवर्धन नाम सुना होगा राजा का, जिनकी मृत्यु 645 ईस्वी के लगभग में हो गई थी, और वह मेडिएवल पीरियड उनकी मृत्यु के बाद मेडिएवल पीरियड स्टार्ट हुआ। कारण क्या था वह भी बताते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे प्रभावशाली राजा जो लास्ट सबसे प्रतापी राजा जो थे वही थे, जिन्होंने पूरे देश को, पूरे भारत को यूनाइट करने का काम किया। यूनाइट का मतलब एकीकृत करने का काम किया। इनके शासन में भारत में पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, इधर बढ़ते हैं तो चीन का भी कुछ पार्ट, नेपाल, है ना, भूटान, ये तिब्बत, और आगे बढ़ते तो इधर बांग्लादेश, ये सारा भारत का पार्ट था, है ना, इनके और इनसे पहले के साम्राज्य में। तो भारत, इसे क्या कहा जाता? भारत वर्ष कहा जाता था, ठीक है, उस समय के शासन में। क्लियर? तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो हर्ष चरित्र हो गया। अगला है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन से भाई? हुमायूंनामा क्यों लिख दिया इन्होंने? क्योंकि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूं के बारे में लिखा, गुलबदन बेगम ने, है ना। अकबरनामा और आईने अकबरी, ये दोनों ही अबुल फजल ने लिखा है। ABULFAZL, अबुल फजल ने लिखा है। अकबर से रिलेटेड जो बुक होगा वो अबुल फजल, आईने अकबरी जिसमें भी अकबर आया, अकबरनामा, अबुल फजल, ये दोनों बुक जो है अबुल फजल ने लिखा। या है ना, अकबर के दरबार में नवरत्न थे, आप लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे अकबर बीरबल की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें से बीरबल भी अकबर के राज में रहने वाले नवरत्न में से एक थे, और अबुल फजल भी एक थे, है ना। नवरत्न मतलब 9 रत्न होते हैं, तो एक रत्न हो गया बीरबल, दूसरा अबुल फजल, और बाकी तानसेन, है ना, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल और बहुत सारे थे। तो उनके बारे में हम विशेष बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दोनों बुक जो है अबुल फजल ने लिखा है ना। तुजूक बाबरी, तुजूक बाबरी किसने लिखा? बाबर ने लिखा। बाबर, तुजूक बाबरी किसने लिखा? बाबर ने खुद लिखा। यह ऑटोबायोग्राफी हुआ, ये सब बाकी जो है बायोग्राफी हुआ। इतना में किसी को दिक्कत समझ में आ गया? मिटाएं? चलो ठीक है, इसको आगे करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो बायोग्राफी हुआ और ऑटोबायोग्राफी हुआ, इसको पॉज करके एक बार लिख लेंगे। बराबर दिख रहा है सबको? चलिए इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या था भाई? ट्रेवेलॉग। क्या है? ट्रेवेलॉग। अब ट्रेवेलॉग क्या है ये हम लोग जानेंगे, है ना। क्या है भाई ट्रेवेलॉग? तो देखते हैं। ट्रेवेलॉग, है ना, हेडिंग डालते हैं, यात्रा, किसी भी यात्री के द्वारा, है ना,
किया गया वर्णन यात्रा वृत्तांत का लाता है। अब यात्रा वृत्तांत कहाँ से किया जाएगा, कौन से यात्री इसके बारे में वर्णन करेंगे। ऐसी बात है, हम कहीं पटना गए तो हम पटना के बारे में तो वर्णन नहीं करेंगे, इधर से जा रहे थे पटना में क्या हुआ। तो दूसरे देशों में उस समय जो लोग आते थे, दूसरे देश थे, मोरक्को से आते थे, यूनान से आते थे, है ना, इंग्लैंड से आते थे, यूरोप से आते थे, यानी कि दूसरे देशों से आते थे, और हमारे देश में जो चीजें हो रही है उसके बारे में बतलाते थे, उनके बारे में अपने किताबों में लिखते थे। और यही नहीं कि वह सिर्फ भारत में आ रहे हैं, नहीं, वह विश्व के अलग अलग देशों में जाते थे और वहां पर जो राजा हैं उनके बारे में भी वह जानकारी प्राप्त करते थे और सभी के बारे में वह अपने बुक्स में लिखा है ना। तो क्या है ट्रैवलॉग? इट इज रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय ट्रेवलर, है ना। क्या है? शेयर्ड बाय ट्रेवलर, है ना, हु विजिटेड इंडिया, हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग कौन से टाइम में? मेडिएवल पीरियड में, मेडिएवल पीरियड। अब कौन आया था भाई और क्या लिख के गए वो सब भी देखते हैं। तो मेडिएवल पीरियड में नाम सुना होगा आप लोगों ने इब्ने बतूता का, है ना, एगो गाना भी है, इब्ने बतूता बगल में जूता। तो वो ऐसा नहीं सोचना कि वही सर जो बगल में जूता लेके चलता वही इब्ने बतूता, तो नहीं, इब्ने बतूता, है ना। क्या कौन कौन से ट्रेवलर थे उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है IBN इब्न बतूता, आई है इब्न बतूता, है ना। कहां के निवासी थे? तो मोरक्को के निवासी थे, MORACCO, मोरक्को, है ना। कब आए थे भारत? 1334, 1333, 1334 में आए थे, है ना। और किसके समय में आए थे? तब मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। दूसरा है अल बेरूनी, है ना, अल बेरूनी। इन्होंने अभी कहा मोरक्को के थे, तो इनको क्यों याद किया जाता है? पहले ये लिख, क्योंकि इन्होंने बुक लिखा था रिहला, है ना। क्या है यह? बुक है, रिहला बुक लिखा था इन्होंने। अल बेरूनी ने क्या लिखा था? किताब उल हिंद। किताब पहले लिख दे कि कहां से थे। अल बेरूनी ईरानियन थे, है ना, ठीक है। अल बेरूनी क्या थे? ईरान के थे, ठीक। जिन्होंने क्या लिखा? किताब, अल बेरूनी ईरानियन थे, किताब उल हिंद की रचना की, किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में वर्णन है। और है ना, किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें किस चीज के बारे में? हिंदुस्तान, और स्पेशली, है ना, स्पेशली हिंदुस्तान के राजाओं और उसके द्वारा, है ना, कितना वैभव था। वैभव समझते हैं ना, कितना रईस थे, कितना राजा जब चलते भी थे। जैसे आज हमारे देश के राष्ट्रपति, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री चलते तो उनके साथ, है ना, कम से कम तो 20 से 25 गाड़ियां चलती है, बीच में वो उनकी गाड़ी रहती है और आगे और पीछे और साइड में भी बहुत सारे गाड़ियां चलते। तो वो राजशाही, तो उस समय तो गाड़ियां थी नहीं, कार्स वगैरह थे नहीं, तो उस समय क्या चलते थे? तो सैनिक, पैदल सैनिक हो गए, घुड़सवार हो गए, रथ पर सवार हो गए, ये सब चलते थे। तो उसके बारे में लिखा था कि भारतीय राजा इतने अमीर थे कि वह जब चलते थे तो एक काफिला निकलता था। काफिला मतलब बहुत सारे सैनिकों के साथ लगता था कि एक जंग में जा रहे हैं,
जब वह अपने देश अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए भी निकलते थे तो इस तरीके से ही जाते थे, है ना। तो इनके बारे में लिखा, ठीक है। अगला है अल्बेरोनिक अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक के बारे में, अब्दुल रज्जाक एक, है ना, पाकिस्तानी क्रिकेटर भी है। ऐसा नहीं समझिएगा कि यह पाकिस्तानी क्रिकेटर है सर, नहीं। अब्दुल रज्जाक जो है उस समय के क्या थे, पर्शियन हिस्टोरियन थे, पर्शियन हिस्टोरियन, जिन्होंने 45 पेज में पेज ऑफ मिशन ऑफ इंडिया लिखा था। क्या लिखा था? 45 पेज में मिशन ऑफ इंडिया लिखा। ठीक है। वह जब भारत आए थे तब अपने लिए उन्होंने अपने यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर किया कि भारत का मिशन जो है, भारत आने का हमारा मिशन क्या था, यहाँ पर के धर्म के बारे में, यहाँ से आयुर्वेद के बारे में, यहाँ से ज्योतिषी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और चल पर्सिया लौट जाएंगे। तो 45 पेज में मिशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा, क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटी इसके बारे में, है ना। इसके अलावा अदर क्या ट्रेवलर में हम लोग क्या लिखेंगे, अदर ट्रेवलर में क्या देखेंगे, निकोलो कॉन्टी, है ना। निकोलो कॉन्टी कब आए थे, निकोलो कॉन्टी हो गया और निकोलो मानुसी हो गया, है ना। और निकोलो ये निकोलो एंड, है ना, एंड कर देना है निकोलो कॉन्टी। ये दोनों कहां के थे, ये दोनों कहां के थे, इटली के, कहां के, इटली के, इटली से ये दोनों आए थे। कब कब आए थे इनके बारे में लिख लेते हैं। ये 15th सेंचुरी में आए थे, 15th सेंचुरी में, और ये आए थे 1653 में, 1653 ईस्वी में। ये 53 है, 1653 में, ठीक है। और आगे और भी लिखेंगे, 4 और है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। क्या लिख लिए, इटली से ये निकोलो कॉन्टी और निकोला, है ना, मानुसी आए थे। अब इटली के बाद आ गया पुर्तगाल, गाल, है ना, पोर्टुगाल। यहां से कौन कौन आए थे पुर्तगाल से, पुर्तगाल से डॉर्टे बारबोसा एंड डोमिंगो पेस, PAES, डोमिंगो पेस। अब कब कब आए थे भाई, तो ये 1503 में और ये आए थे 1520 में, ठीक है। अगला है इंग्लैंड से विलियम हॉकिंस और कौन थे, सर थॉमस रो, नाम आप लोगों ने सुना होगा। विलियम हॉकिंस आए थे 1600 में, जिन्होंने आकर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, है ना, ठीक है। और उसके बाद सर थॉमस रो 1500 नहीं, 1600 कितना में, 1615 में आए, है ना। ये आकर यहाँ पर तो आए सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर हमें रोजगार करने का, यहाँ पर हमें व्यापार करने का थोड़ा सा अवसर दिया जाए, है ना, परमिशन दिया जाए, और धीरे धीरे करके ये लोग हम लोगों पर कब्जा कर लिया, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंग्लैंड के बाद है फ्रांस, बस लास्ट है। फ्रांस में वर्नियर, है ना, एंड ट्रेवरनियर, है ना, वर्नियर और ट्रेवरनियर। वर्नियर 1664 में और ट्रेवरनियर आया था 1638 में, है ना। ये सारे जो ट्रेवलर्स थे जिन्होंने
हमारे देश में आया और हमारे देश में आकर क्या किए, अपने अपने एक्सपीरियंस को साझा किए, किस प्रकार से भारत में उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, क्या क्या चीजें घटनाएं घटी, है ना। ठीक, ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। फर्स्ट चैप्टर था मेडिएवल पीरियड, ये समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाएंगे कल, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, जो दिक्कत होगा उसे चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऐसे दिक्कत कुछ होगा नहीं, जो दिक्कत हो उसे चैट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। और इसको इतना याद भी होना चाहिए। क्लियर? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।